तीसरे वनडे मुकाबले में प्रिंस सुमन गिल का तूफान आया। भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इंग्लैंड को 142 रनों के अंतर से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में प्रिंस सुमन गिल के बल्ले से वनडे करियर का 7वां शतक आने के साथ ही प्रिंस सुमन गिल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा कारनामा करने वाले सुमन गिल दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, जहां पर सुमन गिल के बल्ले से 102 गेंदों में 112 रनों की तूफानी एवं आक्रामक पारी देखने को मिला, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। सुमन गिल की इस शतकीय पारी को आप 100 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि गिल के बल्ले से एक ऐसे वक्त पर शतक आया है जहां से एक हफ्ते दूर है चैंपियन ट्रॉफी 2025। सुमन गिल दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जो कि अहमदाबाद की पिच पर चाहे आईपीएल की बात की जाए या टी20 फॉर्मेट की बात क्यों न की जाए या टेस्ट की बात क्यों न की जाए या ओडीआई की बात क्यों न की जाए, चारों फॉर्मेट में गिल के बल्ले से अहमदाबाद की पिचों पर शतकीय पारी आया है, जो कि अपने आप में सुमन गिल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है। ऐसा कारनामा आज तक किसी भी दुनिया के खिलाड़ी ने अहमदाबाद की पिच पर करके नहीं दिखाया था, लेकिन गिल ने सभी का दिल जीत लिया। 77 नंबर की जर्सी वाली सुमन गिल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले में कप्तान रोहित दूसरे ओवर में ही आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद पारी की जिम्मेवारी अच्छी तरह से संभालते हुए नजर आते हैं प्रिंस सुमन गिल, जो कि उप कप्तानी की जिम्मेवारी निभाते हुए नजर आ रहे थे। इस सीरीज में तीनों वनडे मुकाबले में गिल ने एक अनोखे अंदाज में बल्लेबाजी की आगाज करते हुए नजर आया और नतीजा ये निकला कि भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम को इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, जहां पर कप्तान रोहित 1 रन बनाकर के आउट होते हैं, तो उसके बाद गिल और विराट के बीच शतकीय सरदारी देखने को मिलता है, लेकिन विराट 52 रन बना करके आउट हो जाते हैं। वही गिल के बल्ले से शानदार अंदाज में शतकीय पारी देखने को मिलता है, तो वही अय्यर ने भी सुमन गिल का जम करके साथ दिया। सुमन गिल की शतकीय पारी, विराट कोहली की 52 रनों की पारी, श्रेयस अय्यर के आक्रामक अंदाज में 78 रनों की पारी, राहुल की 40 रनों की पारी के दम पे हिंदुस्तान की टीम ने अहमदाबाद की पिच पर 356 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया 50 ओवर के खेल में ऑल आउट हो करके। चैंपियन ट्रॉफी से पहले सुमन गिल ने यह साबित कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी में इसी अंदाज में गिल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। सुमन गिल का वनडे करियर का यह 7वां शतक था। सुमन गिल ने 102 गेंदों में 14 चौके 3 छक्के की मदद से 112 रनों की आक्रामक पारी खेली, लेकिन 357 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी। धमाकेदार शुरुआत के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को 142 रनों के अंतर से हार जाती है, क्योंकि इंग्लैंड की ओर से किसी भी बल्लेबाजों ने इस मुकाबले 50 का आंकड़ा को भी नहीं छू सका। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। जी हां दोस्तों, अक्षदीप सिंह 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, 5 ओवर 32 रन 2 विकेट। हर्षित राणा 5 ओवर 1 मिनट 31 रन 2 विकेट। अक्षर पटेल 6.2 ओवर 1 मिनट 22 रन 2 विकेट। हार्दिक पांड्या 5 ओवर 38 रन 2 विकेट। सुंदर और कुलदीप यादव को इस मुकाबले में एक एक सफलता मिलता है। गिल ने इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ शतक ही नहीं बनाए, बल्कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे, जो कि पहले वनडे मुकाबले में अपने शतक से चूक गए थे। दूसरे वनडे मुकाबले में 60 रनों की तूफानी पारी खेली थी, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में 112 रनों की आक्रामक पारी खेल करके सभी का दिल जीत लिया। वही हर्षित राणा की भी जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है, क्योंकि राणा ने भी इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की और 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम के। इस सीरीज में हर्षित राणा को कुल विकेट मिला। कप्तान के बल्ले से भी दूसरे वनडे मुकाबले में कमाल के अंदाज में शतकीय पारी देखने को मिला था, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने किसी भी मुकाबले में भारतीय टीम को टक्कर नहीं दे सका। गिल ने इस मुकाबले में शतक लगाने के साथ प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब अपने नाम किया, लेकिन इनके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने, जो कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले
खिलाड़ी रहे, 259 रन बनाए तीनों मुकाबले में मिला करके। चैंपियन ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम कमाल की वापसी कर चुके हैं ओडीआई मुकाबले में।